सिपाही सकलेन, ये हाथ में क्या है? जनाब, बंदूक है। ये बंदूक नहीं, तुम्हारी आबरू है, शान है, ये तुम्हारी अम्मी है, अम्मी। अब तुम बोलो सिपाही सलीम, ये हाथ में क्या है? जनाब, ये सकलेन की अम्मी है, उसकी आबरू है, उसकी शान है और हमारी खाला जान है। आपके पति कैसे मरे? जहर खाकर। फिर आपके पति के शरीर पर चोट के निशान कैसे? जहर खाने से मना कर रहे थे, जबरदस्ती मार मार कर खिलाना पड़ा। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था? वहां कश्ती लेके क्यों गए जहाँ पानी कम था? बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूबकर मर जाते हैं। चिंता मत करो बेटा। अब तो मोदी जी को भी बंगाल मिल गया। पता नहीं मुझे ये बंगाली कब मिलेगी। बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? मेरी गलती से। नालायक, ऐसा क्या किया तूने? मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फ्यूक्विक दे दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। अजी, मालूम नहीं आज सुबह किसका मुंह देखकर उठा था कि आज दिन का खाना भी नसीब नहीं हुआ। डार्लिंग, मेरी मानो, बेडरूम में लगे शीशे को हटवा दो, वरना डेली यही शिकायत रहेगी। अजी, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, बोलो क्या हुआ? मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। ठीक है, तो वापिस सो जा और पहन ले। ये आपको क्या हो गया? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे नवरात्रि में हवन पूजन की आदत पड़ी है, तो मैंने अपने घर पर करवा चौथ वाले दिन बोल दिया जल्दी करो मुझे और जगह भी जाना है। बस फिर क्या प्लास्टी का युद्ध चालू। सुनो जी, आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? अच्छा, तो अब सरकार चलाने की बात चल रही है। हाँ, और ये सरकार बहुत स्टेबल है। देखते हैं स्टेबिलिटी कब तक रहती है। तुम पागल कैसे हुए? मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसीलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। अबे साले चुप कर मेरे बाप, तू तो मुझे भी पागल बना देगा। आपको क्या समस्या है? मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है। और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, उसे हंसना नहीं चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों बताऊं? तू देख मेरे के बीमारी से है। डॉक्टर तन्ने है कि मैं? इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई हैं दोनों। जी डॉक्टर। तन्ने पागल है के? मेरी तो टांग में दर्द है। चुपचाप बैठ, डॉक्टर तू है कि मैं? पंडित जी, एक बात बताइए, ये शादी के बाद 7 जन्म के साथ वाली बात सच है? जी 100% सच है। मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? 100%। हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आइए चलते हैं। माफ करना बहन, मैं शादीशुदा हूं और यहाँ पार्लर में बीवी भी साथ में है। अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? 300 रुपए। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब। मरीज कहाँ है? मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था और आप 300 में ले आए। अरे डॉक्टर साहब! डार्लिंग, सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। उस्मान भाई होगा? आपने कैसे पहचाना? वो साला कबाड़ का व्यापारी है। भाग्यवान, ये लो पैसे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए पैसे। एक बार को पैसों को साइड में रख दो और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। रामस्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। मास्टर साहब, अगर बीमार रामस्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? मूर्ख, इसका मतलब है रामस्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? आपके 3 दांत कैसे टूट गए? पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। तो खाने से इनकार कर देते। जी डॉक्टर, वही तो किया था, उसी का नतीजा है ये। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों में जगह नहीं मिलेगी। मगर पंडित जी, मरने के बाद तो मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा, फिर क्या समस्या है? तभी सुन लो, इस बार संडे को भी सबको ऑफिस आना पड़ेगा, बहुत काम बाकी है। साहब को घर पर बीवी आराम नहीं करने देती, इसलिए हमारी छुट्टी खराब कर रहे हैं। क्या हुआ? भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। वो कैसे? हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे, ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। इसमें क्या नाक कटवा दी? तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गए तो थोड़ी सी निकल गई। अब मैं किस किस को समझाऊं? अरे बाप रे, हाँ यार, बड़ी मुश्किल है। ले बेटा, ये हेलमेट रख ले, तेरे काम आएगी।
पर ससुर जी, मेरे पास कोई स्कूटर या बाइक तो है ही नहीं। पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है, रख ले, तेरे काम आएगा। भाई, गूगल और पत्नी में क्या फर्क है? भाई गूगल 100% सही जवाब देता है, पर पत्नी 100% सही होने का एहसास दिलाती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ज्ञान मिल गया भाई। साली साहिबा, अच्छा एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। स्त्री हार कब स्वीकार करती है? स्त्री हार तभी स्वीकार करती है जब हार सोने का हो। अब तू नहीं बचेगा साले कॉकरोच। मार दे मुझे डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। चुप कर साले। प्रिय, तुम बहुत हसीन हो। छोड़िए ना, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। छोड़िए ना। तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। अजी अब छोड़िए भी। तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। हे भगवान, अब छोड़िए भी। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूं, अब और कितनी छोड़ूं? मोटापे का एक ही इलाज है। क्या डॉक्टर? तुम रोज एक रोटी खाओ। ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले? सुनकर डॉक्टर साहब बेहोश हो गए। मम्मी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ। झगड़ा उस कमबख्त ने किया तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए वहां आ जाती हूँ। अरे नहीं। ओहो, ये कैसे हुआ? मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था, तभी एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया कर। खोपड़ी का इस्तेमाल करते ही ये हो गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। समझ नहीं आता कैसे कहूँ। कहो ना प्लीज। मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारा प्यार तो गंगाजल की तरह पवित्र है। बकवास मत कर, पहले पूरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ बनने वाली हूँ। तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। आप दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे और भगवान करे ये 7वां जन्म हो। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पड़ोसन कहीं किसी के साथ भाग गई इसलिए पूछा। डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता, पर अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका काम मुफ्त में कर दूंगा। तुम क्या करते हो? जी, शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। डार्लिंग, मैं पार्लर जा रही हूँ, 2 घंटे लगेंगे। ओके, ठीक है। 2 घंटे बाद। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? पार्लर बंद था क्या? आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। जानू, सच्ची आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। अरे भाई साहब, आपके तो दोनों पाँव में फ्रैक्चर है। ये बताइए कि कहीं आपकी 2 बीवियां तो नहीं है? अरे नहीं यार, मजाक मत करो। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ, ਇਹ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ 4 ਗੇਅਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ केवल 1 ही रिवर्स गियर बनाया है। आपने बहुत अधिक शराब पी रखी है। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पी है। फिर आप नल के पास बैठकर नल को क्यों बोल रहे हैं? रो मत मीरा, सब ठीक हो जाएगा। और ये मीरा कौन है, जरा बताइए हमें। पापा, आपने गौर किया है, जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो अपने कमर पे रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बिठा लेते हो, ऐसा क्यों? बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की भी दृष्टि वहां तक जाए जहां तक वो स्वयं देख सकती है, जबकि पिता चाहता है कि उसकी संतान वहां तक देख सके जहां तक स्वयं उसकी खुद की दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे ही जैसा दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं दूसरा आदमी भी तुम्हारे जैसा ही चाहती हूँ? हे भगवान, प्लीज चीन की राजधानी को पेरिस बना दो। प्लीज भगवान, बस इतना सा काम कर दो। बेटा, ये कैसी प्रार्थना हुई? चीन की राजधानी तो बीजिंग है, तू उसे पेरिस क्यों बनवाना चाहता है? मम्मी, क्योंकि आज ज्योग्राफी के पेपर में मैं यही लिख कर आया हूँ कि चीन की राजधानी पेरिस है। अरे बाबा, डॉक्टर साहब, मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं, देर तक जगा रहा हूं तो नींद आ जाती, मैं क्या करूं? रात भर धूप में बैठे रहो, सब सही हो जाएगा। मिसेस शर्मा, आपका बेटा एक होनहार और आज्ञाकारी छात्र है, लेकिन लड़कियों के साथ बहुत अधिक समय बिताता है। मैडम, कृपया समस्या नहीं समाधान बताएं, इसके पिता की भी यही समस्या है। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतना जोर से हंस रहे हो? पापा क्या बताऊं, इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। अच्छा, हाँ सच में? मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 6 प्लस और कुछ क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की आईडी मिली है। वाह, आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। बिल्कुल, पल्लवी जी के लिए दर्द भरा गाना। मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। तो तुम भाग क्यों नहीं जाते? मालिक की एक खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से करा दूंगा। बस इसी उम्मीद से टीका हूँ। कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने उसे खाना दिया था और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है। कौन सी किताब? खाना पकाना सीखें। कलेक्टर होने के नाते हम तो मालिक हैं, जिससे जो मर्जी करवा लें। हम जिसे चाय अंदर कर दें, हमारा भी बड़ा रोब होता है।
हम चाहे जो भी करे, कोई माई का लाल हमें कुछ बोल नहीं सकता। हमारा तो जी कोई रोब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर काटते हैं। आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या फिर नेता बने आए। इतनी देर से क्या देख रहे हो? इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था, पर इन लोगों ने लिखी ही नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, तभी तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा। वो सर, चमचागिरी करने की मेरी स्किल अभी डेवलप नहीं हो पाई है। पंछी बन उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ो, सामने वाली कहीं गई हुई है। अच्छा ठीक है। यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। घर चलो, आपको दारू चढ़ गई है पापा। सासू माँ, पहले मैं 10 लोगों की आवाज निकाल लेता था। अरे ये तो कमाल का टैलेंट है, फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी से शादी हो गई, फिर अपनी आवाज भी बंद हो गई। बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। वो कैसे? इसमें सारे चाइनीज गुण हैं। न कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। आज कार खरीद लीजिए, मैं थक गई हूँ आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ कर। ओए पागल औरत, तमाशा ना बना। मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दे। नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, आज कार लोगे तो ही घर जाऊंगी। अच्छा मत दो, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। तोड़ दो, लेकिन ना चाबी मिलेगी ना मैं साथ जाऊंगी। अरे ये क्या जिद है? लोगों मदद करो। चली जाओ, इतनी सी बात पर अपना घर ना खराब करो। ठीक है चलो। चलो बैठो। कोई मेरी मोटरसाइकिल दिन दहाड़े चुरा कर ले गया। हाय राम, अब मैं क्या करूंगा? कोई पुलिस को बुलाओ। मैडम, इन तीनों बच्चों का टिकट लगेगा, इनकी उम्र बताओ। हाँ, ये पहले वाले की 2 साल है, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे वाले की 3 साल है। मैडम, टिकट चाहे लो या मत लो, पर बच्चों में गैप तो 9 महीने का रखो। नास पीटे, बीच वाला जेठानी का है, तू टिकट काट, ज्ञान मत बांट। अच्छा ठीक है, टिकट देता हूँ। खापरे जी ने 35 साल ईमानदारी से दिल लगाकर काम किया। साहब 35 साल में सिर्फ एक गलती हुई। वो क्या? पहले दिन ऑफिस वक्त पर आ गया था। जानू एक बात बताऊं, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं बताओ। मेरी वो हीरे वाली अंगूठी गुम हो गई है जो आपने मुझे दी थी। हाँ, सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। कौन सी शर्त पर? आगे से तुम मेरी जेब में हाथ नहीं डालोगी। मैंने कब हाथ लगाया आपकी जेब को? ज्यादा बनो मत, तुम्हारी अंगूठी मेरी जेब में मिली है। सुनो जी, ये पर्सनल सीक्रेट और टॉप सीक्रेट क्या होता है? तुम मुझे पसंद हो, ये पर्सनल है। तुम्हारी सहेली मुझे पसंद है, ये सीक्रेट है। और टॉप सीक्रेट? तुम्हारी सहेली को मैं पसंद, ये टॉप सीक्रेट है। ओए बनता बोले तो ये फोर्ड क्या है? अरे संता भाई, गाड़ी है गाड़ी। तो फिर ये ऑक्सफोर्ड क्या है? सिंपल है भाई, ओएक्स माने बैल और फोर्ड माने गाड़ी, ऑक्सफोर्ड माने बैलगाड़ी। चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, पर हाँ ड्राइविंग मैं करूंगी। वाह, इसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। डार्लिंग, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। कर दी ना छोटी बात। पगली, ये ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। क्या 10 रुपए? हाँ ले ले। हद होती है बेवकूफी की। लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है, देखे तो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। कम बखत, ये काम वाली नहीं, दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। कौन हो तुम? मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे, और एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया। और कुछ किया? और कुछ तो याद नहीं आता। भाई क्या करे इसका, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। लो डिनर कर लो। अरे पागल, इसको लंच बोलते हैं, ये शाम का खाना नहीं दोपहर का है। आप तो पागल ही रहोगे, ये रात का बचा हुआ ही है। अब बिना दिमाग खराब किए चुपचाप खा लो। आभार मनाओ कि सरकार ने 1 वर्ष तक सोना न खरीदने की बात कही। जी हाँ, अगर दारू की कह देते तो अब तक हाहाकार मच जाता और कई राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती। आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। ऐसा क्यों? मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूं, रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुंदर देश है और उतने ही सुंदर यहाँ के लोग, लेकिन मुझे उस समय शर्म आती है जब मैं 20 तोले सोने की चैन गले में डालकर अपनी फरारी से कॉलेज जाता हूँ, जबकि सभी लोग ट्रेन से जाते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन डाल दिए हैं, जाओ तुम भी ट्रेन खरीद लो और उसमें कॉलेज जाओ, फिर तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अरे अब्बा, यह आपने क्या किया? आज सुबह मैं जैसे ही घर से निकला, एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं वहीं रुक गया। अरे मुझे देखकर रुक क्यों गया? निकल जा, तेरी तो शादी भी हो चुकी है, अब इससे बुरा तेरा क्या होगा? क्या तुम बोल रही हो? हाँ, अब जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर? बहुत जल्दी हम 2 से 3 हो जाएंगे। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा ये जानकर कि कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है। मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। जनाब, हमने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है। शाबाश, बहुत अच्छे। आगे क्या हुक्म है जनाब? अब 1 ट्रक सोडा और 1 ट्रक नमकीन का भी पकड़ लो। इतने दिनों तक मायके में रहने के बाद आज मैं 7 दिन बाद घर लौटी हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं कहना है? पिछले कुछ दिनों की क्या कोई भी बात जमा नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहो? है ना?
शुक्रिया। तुम क्या काम करते हो? हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? कितनी अच्छी कंपनी तो है। अब इतनी ठंड में कौन सुबह सुबह अखबार बांटने जाए। अरे मच्छर दिन में भी काटते हो? क्या करूं, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने 1 लीटर खून दहेज में मांगा। यार कल मेरी बीवी कुएं में गिर गई थी, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी और बहुत चिल्ला रही थी। अब कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक है, कल से आवाज ही नहीं आई। आप कितने सालों से गुटखा खाते हैं? 8 साल से। अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। आप गुटखा खाती हैं? नहीं। तो आपके पास स्कॉर्पियो है? नहीं। तो आप ज्यादा ज्ञान मत बांटा करें, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है।